तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। आंखों में कैद होते लोगों को देखा है तुमने, लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो। लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज़ है जिसने मुझे बदल दिया है। क्या ये मोहब्बत है या बहुत कीमती चीज खो गई है मेरी, मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून। कितनी बड़ी गलती कर दी है। अलबत्ता मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। जो हकीकत तुमने खुर्शीद को अपनी नासमझी में बताई है, उससे कितनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हैं। मुझे अब इधर रहने से खौफ आ रहा। क्या तुम मुझे एक बार फिर गुलाम सुंदरी को एक वीरान जगह लेकर आती है और वहाँ सुंदर को कहती है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन बात को तुम अच्छे से समझना और सुनना और बाद में जवाब देना। सुंदरी गुलाम से कहती है कि तुम क्या बात करना चाहती हो। गुलाम कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है। मैं हमेशा से अपने अंदर एक अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जब से तुम मुझे मिली हो वो अकेलापन कहीं दूर चला गया है। मुझे तुम्हारे साथ रहने में मज़ा अलिफ रहा है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझ से शादी करोगी? फिर गुलाम सुंदरी से कहता है कि तुम ये बातें सोच समझ कर फिर मुझे जवाब दो, क्योंकि अब दुनिया में मेरे सिवा यहाँ तुम्हारा कोई नहीं। मैं तुम्हारे पाक दामनी को जानता हूँ, लेकिन और कोई नहीं जानता। तुम्हारे गांव वाले भी अब तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। तुम मेरी बात मानो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शायद तुम्हारे दिल में अगर कुछ है तो बता दो, हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। तो यहीं पर गजब की बात होती है कि ये सब बादशाही की फैक्ट्री में हो रहा होता है और बादशाह भी वहीं पर होता है और गुलाम सुंदरी को बालों से टच करता है। इसी लम्हे पर बादशाह भी अलिफ जाता है और इस लम्हे सुंदरी गुलाम से कहता है कि मैं तुमसे शादी इस वक्त तक करूंगा जब तुम सुंदरगढ़ में मेरे लिए जो राज छुपा है इस राज को ढूंढने का लोगे। मुझे लगता है कि मेरी माँ जिंदा है आ कहीं है, तो मुझे ये राज तुम जब बताओगे और मेरी माँ को जब मेरे पास लेकर अलिफागे तब मैं तुम मुझसे शादी भी करूंगी। और एक बात और भी है गुलाम, मेरे दिल मैं भी तुम्हारे लिए जगह है। मैं भी तुमको पसंद करने लगी हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। डॉक्टर तो हम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। अगर तुम मुझे मेरी माँ के पास ले चलते हो और इससे मिलवाते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बताऊंगा। लेकिन ये सब बादशाह देख रहा होता है और बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। बादशाह फैक्ट्री से नीचे उतरता है और अपने पिस्तौल निकलता है, लेकिन इसी वक्त बादशाह को जहन में एक बात आती है कि शायद गुलाम को मेरी मोहब्बत का पता चल गया और ये इसे मेरे पास लाया ताकि मैं अपने भाई बादशाह को सरप्राइज दूं। इसीलिए बादशाह ये सोचकर हंसता है और सीधा घर ले अच्छा बादशाह फिर घर को चला जाता है कि ये सोचता है कि गुलाम मेरी मोहब्बत को मेरे पास ले अलिफेगा। और बादशाह खुशी से सोचता है कि मैंने तो गुलाम को अपनी मोहब्बत नहीं दिखाई थी, लेकिन इसको कैसे पता चल गया कि ये वही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। फिर ये गुलाम और सुंदरी रास्ते में पैदल जा रहे होते हैं। सुंदरगढ़ को के रास्ते में बारिश अलिफ जाता है और वहीं पर बादशाह का गाड़ी भी अलिफ जाता है। वो बादशाह के गाड़ी के उगे भाग ही हो रहे होते हैं कि बादशाह उनके सामने अलिफ जाता है और गुलाम जल्दी एक कमरे में चला जाता है, लेकिन गुलाम तो नहीं पता होता कि सुंदरी पार है। गुलाम समझता है कि सुंदरी मेरे पीछे अलिफ रही है। गुलाम एक कमरे में जाता है और वहाँ पर एक शावर रखी होती है। वहाँ पर खुद को सिखा रहा होता है, लेकिन बाहर बादशाह सुंदरी को देख लेता है और सुंदरी के हाथ को पकड़ लेता है और मोहब्बत से देखता है और कहता है कि देखा मैंने तुम्हें पा लिया। माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन था कि तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगे, लेकिन देखो तुम मुझे मिल गई हो। सुंदरी बहुत डर जाती है कि ये कहाँ से उगा। सुंदरी बादशाह को कहता है कि मुझे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं किसी और की हूँ। तो बादशाह कहता है कि कौन है मुझे बताओ मुझे। वो फिर बादशाह सता है और कहता है कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम सिर्फ मुझे पसंद आगी हो, बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। मैं पहले जो भी था मैं किस्म से बदल गया हूँ। मैं वो बादशाह नहीं हूँ जब से तुमसे मिला हूँ। मैंने खुद को बदला है, मैंने खुद में बहुत सी तब्दीलियाँ लाई हैं। तो मैं इसी मजाक छोड़ो चुल्लू, मैं तुम्हें अपने पौपो से मिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। मैंने वहाँ पर सबको बता दिया है कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ और इसी से शादी करूँगा, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं मान रहा सिवाय मेरे पप्पू के। लेकिन सुंदरी को नहीं पता होता कि वहीं पेपो इसकी माँ है। सुंदर बादशाह के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे सामने से दफ हो जाओ। सुंदर इस सिर्फ और सिर्फ गुलाम की है। ये बात सुनकर बादशाह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है
और सीधा अपनी पिस्तौल निकाल लेता है और घर को जाता है कि मैं वहाँ बादशाह को मार दूंगा। लेकिन वहाँ जब जाता है गाड़ी में बैठकर तो घर में गुलाम नहीं होता, तो सुंदरी गुलाम के पास जाती है और गुलाम को कहती है अच्छा। बादशाह फिर घर को चला जाता है कि ये सोचता है कि गुलाम मेरी मोहब्बत को मेरे पास ले अलिफेगा, और बादशाह खुशी से सोचता है कि मैंने तो गुलाम को अपनी मोहब्बत नहीं दिखाई थी, लेकिन इसको कैसे पता चल गया कि ये वही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। फिर ये गुलाम और सुंदरी रास्ते में पैदल जा रहे होते हैं। सुंदर गलकों के रास्ते में बारिश अलिफ जाता है और वहीं पर बादशाह का गाड़ी भी अलिफ जाता है। वो बादशाह के गाड़ी के उगे भाग ही हो रहे होते हैं कि बादशाह उनके सामने अलिफ जाता है और गुलाम जल्दी एक कमरे में चला जाता है। लेकिन गुलाम तो नहीं पता होता कि सुंदरी पार है। गुलाम समझता है कि सुंदरी मेरे पीछे अलिफ रही है। गुलाम एक कमरे में जाता है और वहाँ पर एक शावर रखी होती है, वहाँ पर खुद को सिखा रहा होता है। लेकिन बाहर बादशाह सुंदरी को देख लेता है और सुंदरी के हाथ को पकड़ लेता है और मोहब्बत से देखता है और कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें पा लिया। माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा था, मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन था कि तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगे, लेकिन देखो तुम मुझे मिल गई हो। सुंदरी बहुत डर जाती है कि ये कहाँ से उगा। सुंदरी बादशाह को कहता है कि मुझे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं किसी और की हूँ। तो बादशाह कहता है कि कौन है, मुझे बताओ मुझे। वो फिर बादशाह सता है और कहता है कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम सिर्फ मुझे पसंद आगी हो, बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। मैं पहले जो भी था मैं किस्म से बदल गया हूँ, मैं वो बादशाह नहीं हूँ जब से तुमसे मिला हूँ। मैंने खुद को बदला है, मैंने खुद में बहुत सी तब्दीलियाँ लाई हैं। तो मैं इसी मजाक छोड़ो चुल्लू, मैं तुम्हें अपने पौपो से मिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। मैंने वहाँ पर सबको बता दिया है कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ और इसी से शादी करूँगा, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं मान रहा सिवाय मेरे पप्पू के। लेकिन सुंदरी को नहीं पता होता कि वहीं पेपो इसकी माँ है। सुंदर बादशाह के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे सामने से दफ हो जाओ, सुंदर इस सिर्फ और सिर्फ गुलाम की है। ये बात सुनकर बादशाह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा अपनी पिस्तौल निकाल लेता है और घर को जाता है कि मैं वहाँ बादशाह को मार दूंगा। लेकिन वहाँ जब जाता है गाड़ी में बैठकर तो घर में गुलाम नहीं होता। तो सुंदरी गुलाम के पास जाती है और गुलाम को कहती है एक कदीम शहर के बीचों बीच एक अजीम अलशान महल था जहाँ हुकूमत करती थी सुंदरी बादशाह। उबहद्दिखू बिसूरत मसखत मिजाज हमरन, इसके दरबार में हर शख्स कांपता था। इसी महल में एक गुलाम भी रहता था, इसका असल नाम अजान था, मगर सब इसे सिर्फ गुलाम कहकर पुकारते थे। एक दिन सुंदरी बादशाह ने इसे दरबार में तलब किया, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर शहर के लोगों की मदद क्यों की? बादशाह सलामत, उनके घर जल रहे थे। अरमददनरतू बमर्रजैत ऐद्रो तम सरफ़ु गुलामिनु, तुम्हारा काम हुक्म मानना है, इंसाफ करना नहीं। गुलाम खामोश रहा, मगर इसकी आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था। रात के अंधेरे में गुलाम चुपके से महल से निकला और शहर की गलियों में पहुंच गया। लोग इसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने इसके हाथ पकड़ कर कहा, बेटा अगर तुम न होते तो हम भूख से मर जाते। गुलाम आसमान की तरफ देखकर बोला, इंसानियत किसी की गुलाम नहीं होती, लेकिन इसे मालूम न था कि महल की छत से कोई इसे देख रहा है। वह खुद सिंदरिबत शैत। अगले दिन वजीर ने बादशाह को खबर दी, बादशाह सलामत, लोग गुलाम को अपना रहनुमा समझने लगे हैं। ये सुनकर सुंदरी का चेहरा सख्त हो गया। सिंदर, एक गुलाम कब से रहनुमा बनने लगा? इसने फौरन हुक्म दिया, इसे कैद खाने में डाल दो। सिपाही गुलाम को पकड़कर अंधेरे कैद खाने में ले गए। कैद खाने की दीवारें ठंडी और फिजा सुनसान थी। सिंदरी खुद व तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हुकूमत को चैलेंज करने की? गुलाम, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है। सच वो होता है जो बादशाह कहे। गुलाम, सच वो होता है जो ज़मीर कहे। ये अल्फाज सुनकर सुंदरी लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। इसी दौरान खबर आई कि पड़ोसी सल्तनत हमला करने वाली है। फौज मुजूरत सिखोफ्सदे। वजीर ने मशवरा दिया, बादशाह सलामत, हमें किसी बहादुर सालार की ज़रूरत है। सुंदरी को गुलाम याद आया। वो रात को कैद खाने में गई। सिंदर, अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ तो क्या तुम मेरी फ़ौज की क़ियादत करोगे? गुलाम, मैं शहर के लिए लड़ूंगा, तख्त के लिए नहीं। सुंदरी ने पहली बार अपने गुरूर को निगल लिया। जिनशुरुआन, तलवारों की झनकार और घोड़ों की आवाज़ें फिज़ा में गूंजने लगे।
गुलाम बहादुरी से लड़ रहा था। इसने अपनी जान खतरे में डालकर शहर का दिफा किया। गुलाम को महल लाया गया। सुंदरी इसके सरहाने बैठी थी। सुंदरी नम आंखों से, तुमने मेरी हुकूमत बचा ली। गुलाम हल्की मुस्कुराहट के साथ, मैंने शहर बचाया है और शायद आपका दिल भी। सुंदरी की आंखों से आंसू बह निकले। मंज़रु थमानिया फसिल दिन बाद दिरबारिली। सुंदरी बादशाह ने ऐलान किया, आज से अजान गुलाम नहीं रहा, वो इस सल्तनत का सिपा सालार होगा। सबहरा नरा। गुलाम ने आगे बढ़कर कहा, अगर इजाज़त हो तो एक दरख्वास्त है, शहर के लोगों पर जुल्म कम कर दिया जाए। सुंदरी ने गहरी सांस ली और कहा, आज से इस सल्तनत में इंसाफ होगा। आखिर मनवरिन आगाज। रात को महल की छत पर दोनों खड़े थे। सिंदरे, तुमने मुझे बदल दिया। गुलामो, आप पहले से अच्छी थीं, बस आपको आईना दुखाने वाला चाहिए था। दूर असमन एंड मरात। एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। इख्तिताम लमैत। असल बादशाहत ताकत में नहीं, इंसाफ में होती है। और असल गुलाम वो नहीं जिसके हाथों में जंजीर हो, बल्कि वो है जो अपने गुरूर का कैदी हो। सल्तनत में कई महीनों बाद सुकून लूटा था। बाजारों में रौनक थी, बच्चे गलियों में खेल रहे थे, लोग दरबार की तारीफ करते ना थकते थे। और तरफ इनाम ली जाता सिंदरी बदशाह, और इसके साथ सिपा सालार अजान बवैनु ई गुलाम सरजार हमन नवल्ला लिन वक्त बदले तय। अब वो सिर्फ सिपाहियों का सालार नहीं बल्कि अवाम के दिलों की धड़कन बन चुका था। एक शाम सुंदरी महल की ऊंची बालकोनी में खड़ी सूरज डूबता देख रही थी। इसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। पीछे से अजान आहिस्ता कदमों से आया। ए रिशनलियर। सुंदरी ने नजर हटाए बगैर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है, ताकत जितनी बड़ी होती है, तन्हाई भी इतनी ही बड़ी हो जाती है। अवैन उन्लिमहा खामोश रहा। तन्हाई तब होती है जब इंसान अपने इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर ले। अपने दीवारें गिरा दी हैं। सिंदरीले से मिसरा। मगर इसके दिल में कहीं बेचैनी थी। उसी रात महल के एक तारीक कमरे में चंद दरबारी जमा थे। इनरा और हसद इंसाफ नज़र अराता। एक गुलाम इतना ताकतवर हो गया है कि बादशाह भी इसकी बात सुनती है। अगर ये यूं ही चलता रहा तो कल को तख्त भी इसी का होगा। उन्होंने साजिश तैयार की। अगली सुबह सुंदरी के कमरे में एक खुफिया खत पहुंचाया गया। खत में लिखा था, सिपा सालार अवाम को अपने साथ मिला रहा है। वक्त ऐनर व इक़्तिदार सिमलाए। सुंदरी के दिल में हल्का सा झटका लगा। इसने खत कई बार पढ़ा। वो अजान को जानती थी, मगर शक एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। इसी दिन इसने अजान को बुलाया। इरितम मौक़िअ मिले तो तम बदश बन्नऊ अवैन वना सुएलुनुई। जो पूछा है इसका जवाब दो। अजान ने सीधा जवाब दिया, मैंने हमेशा कहा है, मैं इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ता, मैं इस शहर के लिए लड़ता हूँ। लेकिन अगर लोग तुम्हें चाहें। सुंदरी की आवाज़ हल्की सी काम। अजान ने नर्म लहजे में कहा, लोग आपको चाहते हैं, मैं सिर्फ आपका साया हूँ। ये जवाब सुनकर भी सुंदरी का दिल पूरी तरह मुतमईन न हुआ। चंद दिन बाद शहर में अफवाहें फैल गईं। कहा जाने लगा कि सिपा सालार जल्द तख्त संभालने वाला है। सिपाहियों के दरमियान भी सरगोशियां होने लगे। सिंदरी रत बरसउनसा। क्या वाकई मैंने किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया? वो खुद से सवाल करती रही। इसी रात अचानक महल में शोर मच गया। दरवाज़ा बंदुनवनल। कुछ सिपाहियों ने बगावत का ऐलान कर दिया। सिपा सालार ने हमें हुक्म दिया है, एक सिपाही चीख रहा था। ये सुनकर सुंदरी के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। अवैन तलवारिन लु अंदरु ए महफूजुन मेरा सैतिली। सुंदरी ने पीछे हटते हुए कहा, ये सब तुमने किया है। अजान जैसे पत्थर का हो गया। आपको भी मुझ पर शक है। चंद लम्हों की खामोशी ने सदियों का फासला पैदा कर दिया। अजान ने तलवार जमीन पर रख दी। अगर मैं गद्दार होता तो अज जिंदनवत। नीचे से शोर की आवाज़ आ रही थी। अजान बाहर निकला और बगावत करने वालों का मुकाबला किया। शुद्ध दिले इवै खरोर सशी दरबार। सुबह दरबार में सबको पेश किया गया। उन्होंने एतराफ़ किया कि खत भी उन्होंने लिखा था और बगावत भी उन्हीं की साजिश थी। सुंदरी के हाथ कांपने लगे। इसने अजान की तरफ देखा, मगर इसकी नज़रें झुकी हुई थीं।
मैंने तुम पर शक किया। सुंदरी की आवाज भर आ गई। अजान ने आहिस्ता से कहा, शक मोहब्बत को नहीं मारता, खामोशी मार देती है। ये अल्फाज सुनकर सुंदरी की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन पूरा शहर दरबार में जमा था। सुंदरी तख्त से उठी और ऐलान किया, सिपा सालार अजान पर शक करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज से इसकी इज्जत मेरी इज्जत है, और जो इसके खिलाफ साजिश करेगा वो सल्तनत के खिलाफ समझा जाएगा। लोगों ने नारे लगाए। रात को महल की छत पर दोनों खड़े थे। नीचे शहर में रोशनियों की कतारें जगमगा रही थीं। सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी को खोने का खौफ होगा। अजान ने नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, खौफ ताकत खोने का नहीं था, एतमाद खोने का था। इन दिनी अनराउरत, अगर एक दिन में बादशाह ना रहूं, सुंदरी ने धीरे से कहा, तो तम मरसतरू। अजान ने बगैर सोचे कहा, मैंने आपका साथ तख्त के लिए नहीं दिया था, मैंने आपका साथ इस दिन दिया था जब अपने जुल्म छोड़कर इंसाफ का रास्ता चना था। वेलिनल। इस लम्हे दोनों को एहसास हुआ कि उनके दरमियान सिर्फ हुक्मरान और सिपा सालार का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि दिलों का ताल्लुक बन चुका है। सल्तनत में सुकून फिर लूट आया, मगर इस बार ये सुकून कमज़ोर नहीं था। ये आजमाइश से गुजर कर आया था, और बाज़ औक़ात सबसे मजबूत मोहब्बत वो होती है जो शक के तूफान से बच निकले। गुलाम और सुंदरी बादशाह। किस्त, दिल का ताज। सल्तनत में सुकून था, मगर इस बार ये सुकून कमज़ोर नहीं बल्कि आजमाइशों से गुजर कर मजबूत हुआ था। सुंदरी बादशाह पहले जैसी सख्त नहीं रही थी, और अजान सिर्फ सिपा सालार नहीं बल्कि इसका सबसे काबिले एतमाद साथी बन चुका था। मुरक़समत मशसिदूरा सितुनदित। एक सुबह दरबार में एक अजनबी कासिद आया। इसके कपड़े सफ़र की गर्द से अटे हुए थे। पड़ोसी सल्तनत का बादशाह पैगाम भेजता है, इसने झक कर कहा, आ तो इत्तेहाद के लिए अपनी हुकूमत हमारे हवाले कर दे, आ जंग के लिए तैयार रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुंदरी ने मजबूत आवाज में कहा, हम अपनी आज़ादी किसी के हवाले नहीं करते। कासिदला मुरखत रबाक़ित। रात को महल की छत पर सुंदरी खामोश खड़ी थी। अजान इसके पास आया। ए रिशैन, मैं जंग से नहीं डरती, सुंदरी ने आहिस्ता कहा, मैं इस बात से डरती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अजान पहली बार इसके इतने करीब आया। मैंने अपनी जान इस सल्तनत के नाम की है, सुंदरी ने धीमी आवाज में कहा, और अगर मैं कहूँ कि अब तुम्हारी जान सिर्फ सल्तनत की नहीं, मेरी भी अमानत है। वैसे दोनों की नज़रें मिले। ये पहला लम्हा था जब मोहब्बत अल्फाज में ढलने के करीब थी, लेकिन अगले ही दिन खबर आई कि दुश्मन फौज सरहद पार कर चुकी है। जिनशुरुआन। इस बार दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर था। इदिन नतला इजारिर अवैन मुहाविन खुद मौजूद था। एक शाम खबर आई कि दुश्मन ने खुफिया रास्ते से महल के करीब पहुंचने की कोशिश की है। अवैन फौरन वना शुद्ध दिला। इसने दुश्मन के सालार को शिकस्त दी, मगर खुद बुरी तरह जख्मी हो गया। जब इसे महल लाया गया तो सुंदरी के हाथ कांप रहे थे। आंखें खोलो अजान, इसकी आवाज टूट रही थी। अजान ने मुश्किल से आंखें खोली। मैंने वदा किया था, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सुंदरी के आंसू इसके हाथ पर गिरे। मुश्तख्तिना इरी तमनरतू। ये अल्फाज सुनकर अजान की मध्यम मुस्कुराहट लूट आई। कई दिनों के इलाज के बाद वो संभल गया। दशमन शस्त्र वसजता वरा शर्जशन मिन नराता। इसी शाम सुंदरी ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, आज मैं एक और फैसला सुनाती हूँ। सिपा सालार अजान सिर्फ इस सल्तनत का मुहाफिज नहीं, बल्कि शरीह हुआ। दरबार में हैरत और खुशी की मिली जली आवाज़ वंजा। अजान ने सर झुका कर कहा, मैंने कभी ताज का ख्वाब नहीं देखा,
मगर अगर ये ताज आपके साथ हो तो हर जिम्मेदारी कबूल है। कुछ लोगों को ये फैसला पसंद नहीं आया। दरबारियों के दिल में अब भी सवाल थे, क्या एक साबिक गुलाम बादशाह बन सकता है? सुंदरी ने सबकी तरफ देखकर कहा, इज्जत खून से नहीं किरदार से मलती है, और जिसने इस सल्तनत के लिए अपनी जान दी वही इसका असल वारिस है। चंद हफ्तों बाद सादा मगर पुरवकार तकरीब में दोनों का निकाह हुआ। शहर में चरागा हुआ। लोग खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके हुक्मरान सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि एक दूसरे से मुखलिस भी हैं। रात को वही महल की छत, वही चांदनी। सुंदरी ने अजान के सर पर ताज रखा। आज से तुम सिर्फ मेरे दिल के नहीं, इस सल्तनत के भी बादशाह हो। अजान ने इसका हाथ थाम लिया, और अब हमेशा मेरी रहनुमा रहेगी। लन ऐन ख़त्म नवात। दूर कहीं दुश्मन बादशाह अपनी शिकस्त का बदला लेने की कसम खा रहा था, और अंदर दरबार में कुछ आंखें अब भी हसद से जल रही थीं। मोहब्बत ने ताज तो जीत लिया था, मगर ताकत की दुनिया में हर खुशी के बाद एक नया इम्तिहान आता है। सल्तनत में जश्न था, मगर उफुक पर एक और तूफान के बादल मंडरा रहे थे। गुजर चुके थे। सल्तनत में खुशहाली थी। बाजारों में चराग जलते, लोग दुआएं देते, और बच्चे महल के बाहर खड़े होकर नए बादशाह और बादशाह को एक साथ देखने की ख्वाहिश करते। अबू अवैन इंसरफ से सैलर न रहता। वो सुंदरी का शरकन हयात और सल्तनत का हम हुक्मरान था। लेकिन ताज जितना चमकता है, इसका बोझ इतना ही भारी होता है। शुरू के दिनों में सब ठीक रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता दरबार के कुछ पुराने सरदार बेचैन होने लगे। असबिक़ गुलामिन मेरा बराबर भी, कल को हमारे फैसले भी वो करेगा। सरोश बिन अली। सुंदरी को अंदाजा था कि सब इसे कबूल नहीं कर रहे। मुर व मदबूत थे। एक शाम दरबार के बाद वो अपने कमरे में बैठी खामोश थी। अवैन अंदर एज बित खामोश। सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया है। लोग तुम्हें दिल से कबूल नहीं कर पा रहे। अवैन अलैसा मुसरा। मैंने गुलामी भी देखी है, और इज्जत भी। मुझे लोगों के बदलने का इंतजार करना आता है। सुंदरी ने इसकी तरफ देखा, मगर इसकी आंखों में फिक्र साफ थी। उसी दौरान सरहदी इलाके से खबर आई कि चंद कबाइल बगावत पर उतर आए हैं। वो कहते थे कि हमें एक गुलाम की हुकूमत कबूल नहीं। ये खबर आग की तरह फैल गई। दरबार में मशवरा हुआ। सरदार बौलन, बादशाह सलामत, अगर अब अजान को वक्ती तौर पर पीछे कर दे तो शायद हालात संभल जाए। ये सुनकर अजान ने खुद कहा, अगर मेरी वजह से सल्तनत में तकसीम हो रही है तो मैं खुद ओहदा छोड़ देता हूँ। सिंदरी फौरनु। मसला तुम नहीं, उनकी तंग नजरी है। मुरहलतिन ऐसन न। चंद दिन बाद उन्हीं बागी कबाइल ने सरहद पर हमला कर दिया। ये जंग बाहर के दुश्मन से ज्यादा अंदरूनी नफरत की थी। अवैन खुद फौज लर्रवैनवा। जाने से पहले इसने सुंदरी से कहा, अगर मैं वापस न आया तो। सुंदरी ने फौरन इसकी बात काट दी। इसलफ व दोबारा मत तना। अजान ने इसका हाथ थाम कर कहा, अगर मैं वापस न आया तो वदा करे कि अब मजबूत रहेगी। सुंदरी की आंखें भर आए, मगर इसने सर हिला दिया। जिनशदिद थी। बागियों को किसी खुफिया ताकत की मदद हासिल थी। इदिन नतला इजारे। अवैन मुहाविन रअता। एक रात इसके खेमे में एक निकाब पोश शख्स दाखिल हुआ। इसने हमला करने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया। जब इसका निकाब हटा तो सब हैरान रह गए। वो महल का एक पुराना सरदार था। इसने एतराफ़ किया, हमने बैरूनी दुश्मन से मुआहदा किया था। हमें लगा एक गुलाम को हटाकर हम ताकत वापस ले लेंगे। ये सुनकर अजान को अंदाज़ा हुआ कि ये साजिश कितनी गहरी है। उधर महल में सुंदरी पर दबाव बढ़ रहा था। अगर अपने अजान को अलग न किया तो खाना जंगी हो जाएगी। लन उससे बार सिंदरी लवैली मुजूर हिमरान नती। इसने दरबार में ऐलान किया, जो शख्स नस्ल आमाजी की बुनियाद पर किसी की इज्जत छीनने की कोशिश करेगा वो इस सल्तनत का दुश्मन समझा जाएगा। उधर जंग के आखिरी दिन अजान शदीद जख्मी हो गया। एक तीर इसके कंधे में लगा, मगर इसने हिम्मत न हारी और बागियों के सरदार को गिरफ्तार कर लिया। जब वो वापस महल पहुंचा तो कमजोर था, मगर इसकी आंखों में अज़म था। सुंदरी इसके सामने आई। मैंने तुम्हें खोने का दर्द दोबारा झेला है। अजान ने आहिस्ता से कहा, शायद यही ताज का असल बोझ है, हर लम्हा कुछ खोने का खौफ। सिंदरी फौरनु। मसला तुम नहीं, उनकी तंग नजरी है।
मुरहलतिन ऐसन चंद दिन बाद उन्हीं बागी कबाइल ने सरहद पर हमला कर दिया। ये जंग बाहर के दुश्मन से ज्यादा अंदरूनी नफरत की थी। एवैन खुद फौज लड़ रवैनवा जाने से पहले इसने सुंदरी से कहा, अगर मैं वापस न आया तो। सुंदरी ने फौरन इसकी बात काट दी। इसलफ वदुबर मत्तना। अजान ने इसका हाथ थाम कर कहा, अगर मैं वापस न आया तो वदा करे कि अब मजबूत रहेगी। सुंदरी की आंखें भर आए मगर इसने सर हिला दिया। जिनशदिद थी। बागियों को किसी खुफिया ताकत की मदद हासिल थी। इदिन नतला इजैर अवैन मुहाविन रअता। एक रात इसके खेमे में एक निकाब पोश शख्स दाखिल हुआ। इसने हमला करने की कोशिश की मगर पकड़ा गया। जब इसका निकाब हटा तो सब हैरान रह गए। वो महल का एक पुराना सरदार था। इसने एतराफ़ किया, हमने बैरूनी दुश्मन से मुआहदा किया था। हमें लगा एक गुलाम को हटाकर हम ताकत वापस ले लेंगे। ये सुनकर अजान को अंदाज़ा हुआ कि ये साजिश कितनी गहरी है। उधर महल में सुंदरी पर दबाव बढ़ रहा था। अगर अपने अजान को अलग न किया तो खाना जंगी हो जाएगी। लन उससे बार सिंदरी लवैली मुजूर हिमरान नती। इसने दरबार में ऐलान किया, जो शख्स नस्ल आमाजी की बुनियाद पर किसी की इज्जत छीनने की कोशिश करेगा वो इस सल्तनत का दुश्मन समझा जाएगा। उधर जंग के आखिरी दिन अजान शदीद जख्मी हो गया। एक तीर इसके कंधे में लगा मगर इसने हिम्मत न हारी और बागियों के सरदार को गिरफ्तार कर लिया। जब वो वापस महल पहुंचा तो कमज़ोर था मगर इसकी आंखों में अज़म था। सुंदरी इसके सामने आई, मैंने तुम्हें खोने का दर्द दोबारा झेला है। अजान ने आहिस्ता से कहा, शायद यही ताज का असल बोझ है। हर लम्हा कुछ खोने का खौफ में इज्तिमाअन बला। बागियों को मुआफ़ कर दिया गया मगर शर्त ये रखी गई कि वो आइंदा नफ़रत नहीं फैलाएंगे। अजान ने सबके सामने कहा, मैं गुलाम था, ये सच है। मुरगुलैमुन व नजिरमुन। जुल्म करना जुर्म है। ये अल्फाज लोगों के दिलों में उतर गए। ऐसत मुखालफत मुअनली। रात को महल की छत पर दोनों फिर खड़े थे, जैसे हर इम्तिहान के बाद वो यहीं आकर सुकून ढूंढते हों। सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, हमने मोहब्बत से ताज जीता मगर इसे बचाने के लिए हर रोज़ लड़ना पड़ता है। अजान ने जवाब दिया, जिब्तम व असैजिश अमिबनाओ दुर उफ़ुक़न रबैदला। मगर इस बार दोनों को खौफ कम था क्योंकि उनके दरमियान एतमाद पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था। लन ऐनी इबखत मुनव्वा। महल के खुफिया रास्तों में एक नामालूम शख्स घूम रहा था। इसके हाथ में एक पुराना नक्शा था, ऐसा नक्शा जो सल्तनत के खजानों तक पहुंचता था, और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद अगला तूफान दौलत के लिए हो, आ तख्त के लिए, आ शायद दिलों के लिए। दिन बाद आवाम इज्तिमाअन बला। बागियों को मुआफ़ कर दिया गया मगर शर्त ये रखी गई कि वो आइंदा नफ़रत नहीं फैलाएंगे। अजान ने सबके सामने कहा, मैं गुलाम था, ये सच है। मुरगुलैमुन व नजिरमुन। जुल्म करना जुर्म है। ये अल्फाज लोगों के दिलों में उतर गए। ऐसत मुखालफत मुअनली। रात को महल की छत पर दोनों फिर खड़े थे, जैसे हर इम्तिहान के बाद वो यहीं आकर सुकून ढूंढते हों। सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, हमने मोहब्बत से ताज जीता मगर इसे बचाने के लिए हर रोज़ लड़ना पड़ता है। अजान ने जवाब दिया, जिब्तम व असैजिश अमिबनाओ दुर उफ़ुक़न रबैदला। मगर इस बार दोनों को खौफ कम था क्योंकि उनके दरमियान एतमाद पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था। लन ऐनी इबखत मुनव्वा। महल के खुफिया रास्तों में एक नामालूम शख्स घूम रहा था। इसके हाथ में एक पुराना नक्शा था, ऐसा नक्शा जो सल्तनत के खजानों तक पहुंचता था, और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद अगला तूफान दौलत के लिए हो, आ तख्त के लिए, आ शायद दिलों के लिए। दिन बाद आवाम इज्तिमाअन बला। बागियों को मुआफ़ कर दिया गया मगर शर्त ये रखी गई कि वो आइंदा नफ़रत नहीं फैलाएंगे। अजान ने सबके सामने कहा, मैं गुलाम था, ये सच है। मुरगुलैमुन व नजिरमुन। जुल्म करना जुर्म है। ये अल्फाज लोगों के दिलों में उतर गए। ऐसत मुखालफत मुअनली। रात को महल की छत पर दोनों फिर खड़े थे, जैसे हर इम्तिहान के बाद वो यहीं आकर सुकून ढूंढते हों। सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, हमने मोहब्बत से ताज जीता मगर इसे बचाने के लिए हर रोज़ लड़ना पड़ता है। अजान ने जवाब दिया, जिब्तम व असैजिश अमिबनाओ दुर उफ़ुक़न रबैदला। मगर इस बार दोनों को खौफ कम था
क्योंकि उनके दरमियान एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। लन एन इब खत्म नवै। महल के खुफिया रास्तों में एक नामालूम शख्स घूम रहा था। इसके हाथ में एक पुराना नक्शा था, ऐसा नक्शा जो सल्तनत के खजानों तक पहुंचता था, और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद अगला तूफान दौलत के लिए हो, आ तख्त के लिए, आ शायद दिलों के लिए। दिन बाद आवाम इज्तिमाअन बला। बागियों को मुआफ कर दिया गया, मगर शर्त ये रखी गई कि वो आइंदा नफरत नहीं फैलाएंगे। अजान ने सबके सामने कहा, मैं गुलाम था, ये सच है। मुरगुलैमुन व नजरमुन। जुल्म करना जुर्म है। ये अल्फाज लोगों के दिलों में उतर गए। ऐसत मुखालफत मुअनली। रात को महल की छत पर दोनों फिर खड़े थे, जैसे हर इम्तिहान के बाद वो यहीं आकर सुकून ऊँटते हों। सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, हमने मोहब्बत से ताज जीता, मगर इसे बचाने के लिए हर रोज लड़ना पड़ता है। अजान ने जवाब दिया, जिब्तम व असैजिश एम इब्नऊ दुर उफ़ुक़न रबैदला। मगर इस बार दोनों को खौफ कम था, क्योंकि उनके दरमियान एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। लन एन इब खत्म नवै। महल के खुफिया रास्तों में एक नामालूम शख्स घूम रहा था। इसके हाथ में एक पुराना नक्शा था, ऐसा नक्शा जो सल्तनत के खजानों तक पहुंचता था, और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद अगला तूफान दौलत के लिए हो, आ तख्त के लिए, आ शायद दिलों के लिए। दिन बाद आवाम इज्तिमाअन बला। बागियों को मुआफ कर दिया गया, मगर शर्त ये रखी गई कि वो आइंदा नफरत नहीं फैलाएंगे। अजान ने सबके सामने कहा, मैं गुलाम था, ये सच है। मुरगुलैमुन व नजरमुन। जुल्म करना जुर्म है। ये अल्फाज लोगों के दिलों में उतर गए। ऐसत मुखालफत मुअनली। रात को महल की छत पर दोनों फिर खड़े थे, जैसे हर इम्तिहान के बाद वो यहीं आकर सुकून ऊँटते हों। सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, हमने मोहब्बत से ताज जीता, मगर इसे बचाने के लिए हर रोज लड़ना पड़ता है। अजान ने जवाब दिया, जिब्तम व असैजिश एम इब्नऊ दुर उफ़ुक़न रबैदला। मगर इस बार दोनों को खौफ कम था, क्योंकि उनके दरमियान एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। लन एन इब खत्म नवै। महल के खुफिया रास्तों में एक नामालूम शख्स घूम रहा था। इसके हाथ में एक पुराना नक्शा था, ऐसा नक्शा जो सल्तनत के खजानों तक पहुंचता था, और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद अगला तूफान दौलत के लिए हो, आ तख्त के लिए, आ शायद दिलों के लिए। दिन बाद आवाम इज्तिमाअन बला। बागियों को मुआफ कर दिया गया, मगर शर्त ये रखी गई कि वो आइंदा नफरत नहीं फैलाएंगे। अजान ने सबके सामने कहा, मैं गुलाम था, ये सच है। मुरगुलैमुन व नजरमुन। जुल्म करना जुर्म है। ये अल्फाज लोगों के दिलों में उतर गए। ऐसत मुखालफत मुअनली। रात को महल की छत पर दोनों फिर खड़े थे, जैसे हर इम्तिहान के बाद वो यहीं आकर सुकून ऊँटते हों। सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, हमने मोहब्बत से ताज जीता, मगर इसे बचाने के लिए हर रोज लड़ना पड़ता है। अजान ने जवाब दिया, जिब्तम व असैजिश एम इब्नऊ दुर उफ़ुक़न रबैदला। मगर इस बार दोनों को खौफ कम था, क्योंकि उनके दरमियान एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। लन एन इब खत्म नवै। महल के खुफिया रास्तों में एक नामालूम शख्स घूम रहा था। इसके हाथ में एक पुराना नक्शा था, ऐसा नक्शा जो सल्तनत के खजानों तक पहुंचता था, और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद अगला तूफान दौलत के लिए हो, आ तख्त के लिए, आ शायद दिलों के लिए। दिन बाद आवाम इज्तिमाअन बला। बागियों को मुआफ कर दिया गया, मगर शर्त ये रखी गई कि वो आइंदा नफरत नहीं फैलाएंगे। अजान ने सबके सामने कहा, मैं गुलाम था, ये सच है। मुरगुलैमुन व नजरमुन। जुल्म करना जुर्म है। ये अल्फाज लोगों के दिलों में उतर गए। ऐसत मुखालफत मुअनली। रात को महल की छत पर दोनों फिर खड़े थे, जैसे हर इम्तिहान के बाद वो यहीं आकर सुकून ऊँटते हों। सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, हमने मोहब्बत से ताज जीता, मगर इसे बचाने के लिए हर रोज लड़ना पड़ता है। अजान ने जवाब दिया, जिब्तम व असैजिश एम इब्नऊ दुर उफ़ुक़न रबैदला। मगर इस बार दोनों को खौफ कम था, क्योंकि उनके दरमियान एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। लन एन इब खत्म नवै। महल के खुफिया रास्तों में एक नामालूम शख्स घूम रहा था। इसके हाथ में एक पुराना नक्शा था, ऐसा नक्शा जो सल्तनत के खजानों तक पहुंचता था,
और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद अगला तूफान दौलत के लिए हो, आ तख्त के लिए, आ शायद दिलों के लिए। दिन बाद आवाम इज्तिमाअन बला, बागियों को मुआफ कर दिया गया, मगर शर्त ये रखी गई कि वो आइंदा नफरत नहीं फैलाएंगे। अजान ने सबके सामने कहा, मैं गुलाम था, ये सच है। मुरगुलैमुन व नजरमुन, जुल्म करना जुर्म है। ये अल्फाज लोगों के दिलों में उतर गए। ऐसत मुखैलफत मुअनली। रात को महल की छत पर दोनों फिर खड़े थे, जैसे हर इम्तिहान के बाद वो यहीं आकर सुकून ऊँनते हों। सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, हमने मोहब्बत से ताज जीता, मगर इसे बचाने के लिए हर रोज लड़ना पड़ता है। अजान ने जवाब दिया, जिब्तम व असैजिश अम इब्नऊ दुर उफ़ुक़न रबैदला। मगर इस बार दोनों को खौफ कम था, क्योंकि उनके दरमियान एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। लन एन इबखत मुनव्वा। महल के खुफिया रास्तों में एक नामालूम शख्स घूम रहा था। इसके हाथ में एक पुराना नक्शा था, ऐसा नक्शा जो सल्तनत के खजानों तक पहुंचता था, और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद अगला तूफान दौलत के लिए हो, आ तख्त के लिए, आ शायद दिलों के लिए। दिन बाद आवाम इज्तिमाअन बला, बागियों को मुआफ कर दिया गया, मगर शर्त ये रखी गई कि वो आइंदा नफरत नहीं फैलाएंगे। अजान ने सबके सामने कहा, मैं गुलाम था, ये सच है। मुरगुलैमुन व नजरमुन, जुल्म करना जुर्म है। ये अल्फाज लोगों के दिलों में उतर गए। ऐसत मुखैलफत मुअनली। रात को महल की छत पर दोनों फिर खड़े थे, जैसे हर इम्तिहान के बाद वो यहीं आकर सुकून ऊँनते हों। सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, हमने मोहब्बत से ताज जीता, मगर इसे बचाने के लिए हर रोज लड़ना पड़ता है। अजान ने जवाब दिया, जिब्तम व असैजिश अम इब्नऊ दुर उफ़ुक़न रबैदला। मगर इस बार दोनों को खौफ कम था, क्योंकि उनके दरमियान एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। लन एन इबखत मुनव्वा। महल के खुफिया रास्तों में एक नामालूम शख्स घूम रहा था। इसके हाथ में एक पुराना नक्शा था, ऐसा नक्शा जो सल्तनत के खजानों तक पहुंचता था, और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद अगला तूफान दौलत के लिए हो, आ तख्त के लिए, आ शायद दिलों के लिए। दिन बाद आवाम इज्तिमाअन बला, बागियों को मुआफ कर दिया गया, मगर शर्त ये रखी गई कि वो आइंदा नफरत नहीं फैलाएंगे। अजान ने सबके सामने कहा, मैं गुलाम था, ये सच है। मुरगुलैमुन व नजरमुन, जुल्म करना जुर्म है। ये अल्फाज लोगों के दिलों में उतर गए। ऐसत मुखैलफत मुअनली। रात को महल की छत पर दोनों फिर खड़े थे, जैसे हर इम्तिहान के बाद वो यहीं आकर सुकून ऊँनते हों। सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, हमने मोहब्बत से ताज जीता, मगर इसे बचाने के लिए हर रोज लड़ना पड़ता है। अजान ने जवाब दिया, जिब्तम व असैजिश अम इब्नऊ दुर उफ़ुक़न रबैदला। मगर इस बार दोनों को खौफ कम था, क्योंकि उनके दरमियान एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। लन एन इबखत मुनव्वा। महल के खुफिया रास्तों में एक नामालूम शख्स घूम रहा था। इसके हाथ में एक पुराना नक्शा था, ऐसा नक्शा जो सल्तनत के खजानों तक पहुंचता था, और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद अगला तूफान दौलत के लिए हो, आ तख्त के लिए, आ शायद दिलों के लिए। अवैज़ी वंजा। अजान ने सर झुका कर कहा, मैंने कभी ताज का ख्वाब नहीं देखा, मगर अगर ये ताज आपके साथ हो तो हर जिम्मेदारी कबूल है। कुछ लोगों को ये फैसला पसंद नहीं आया। दरबारियों के दिल में अब भी सवाल थे, क्या एक साबिक गुलाम बादशाह बन सकता है? सुंदरी ने सबकी तरफ देखकर कहा, इज्जत खून से नहीं किरदार से मलती है, और जिसने इस सल्तनत के लिए अपनी जान दी वही इसका असल वारिस है। चंद हफ्तों बाद सादा मगर पुरवकार तकरीब में दोनों का निकाह हुआ। शहर में चरागा हुआ। लोग खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके हुक्मरान सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि एक दूसरे